80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभाध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, उत्पादन व उपयोग का स्तर और प्रौद्योगिकी का स्तर व उपयोग उद्योग बहुल देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पूर्ववर्ती दुरुपयोग का परिणाम है। दूसरी तरफ विकासशील देशों की ये समस्याएं मुख्यतः इस पर निर्भर करती हैं कि वहाँ मशीनों का उपयोग या दुरुपयोग किस पर किया जा रहा है। निर्धन देशों या समाजों में अपर्याप्त विकास और अटूट निर्धनता, अशुद्ध पेयजल, कुपोषण, सफाई का अभाव, अपर्याप्त मकान और बीमारी जैसी समस्याएं हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने यह बताया है कि विकास इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ नहीं बल्कि इलाज है। निर्धन देश आयोजित विकास को अपने उन्नत जीवन का साधन न माने, यह हो नहीं सकता। इस प्रकार के आयोजन में विकास के लक्ष्यों के बार बार हाँकने की व्यवस्था रहनी चाहिए और लक्ष्य हैं निश्चित रूप से सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं, जैसे कि स्वास्थ्य, मकान, साफ जल, वायु तथा सुंदर प्राकृतिक वातावरण को जुटाना। हमें एक ही आयाम के इस मापदंड को छोड़ देना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि ही विकास है। हमारा बल संपूर्ण मानव जीवन की गुणात्मक उन्नति पर होना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों को परिमाणात्मक वृद्धि पर। हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता कि हमें बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रहन सहन अपने लोगों के लिए अवश्य उपलब्ध कराने हैं और ऐसा करते हुए उन्हें प्रकृति और अपने पर्यावरण से दूर नहीं हटाना है, न प्रकृति और उसके सौंदर्य, ताजगी और शुद्धता को नष्ट करना है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। जैसे जैसे हमारा अधिकाधिक विकास होगा, शायद हमारे यहाँ भी विकसित देशों की तरह पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दूरदृष्टि और कल्पनाशील भौतिक आयोजन से बहुत से संभावित खतरों से बचा जा सकता है या उन्हें काफ़ी कम किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हमारी चिंता इतनी न हो कि हमें निर्धनता या प्रदूषण में से एक को अवश्य चुनना पड़े। अधिकांश लोगों के लिए प्रगति पश्चिम की नकल का पर्याय बन गया है, लेकिन जहाँ कहीं भी हमने अपनी परिस्थितियों की ओर आंख बंद करके काम किया है,
वहाँ सुखद परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर हम किस प्रकार की प्रगति की आशा करते हैं। धन्यवाद।